वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहविनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। लो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। फुल चावल पैसा लेफ्ट हैंड में रख लीजिए, आप राइट हैंड में रख लीजिए मौली सूता बांधने के लिए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवते सतं श्री शिवाय नमो नमः। आगच्छ भगवन् देवाचात्र स्थिरो भव, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम भर्गस्व श्री भगवते शतं श्री शिवाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय, बाबा भूतनाथ की जय, बाबा तारकनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिस माता पार्वती का केस जो है अलंकृत है, मुंडों की माला से शिव जी का अलंकार जो है दिव्य और जटाजूट है, ऐसे शिव जी और माता पार्वती जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल जो है सबसे अधिक मिले। अतः हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान पूर्वक कह करके समझाइए। भगवान कहते हैं, माता पार्वती जो है शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, किस तप, किस व्रत और किस दान के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त किया। शिव जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं तुमको बताता हूँ, यह जो है सर्वत्र जो है छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर के मैं तुमसे बता रहा हूँ। जैसे नक्षत्रों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जो है सबसे श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों के सर्व प्रकार के जानने वाले, उसी प्रकार से मैं तुमको एक प्राचीन व्रत के बारे में बताता हूँ, वो एकाग्र होकर के सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया था वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। हे पार्वती, भादो मास के हस्त नक्षत्र युक्त जो है शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को एक अनुष्ठान आता है, वह अनुष्ठान कर लेने मात्र से स्त्रियों के जितने पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। अतः हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर तुमने इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे बताऊंगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने इस व्रत को क्यों किया, मैं सब आपके मुखों से सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में एक बड़ा ही पर्वत है जो कि हिमवान नामक से जाना जाता है। वह हिमवान नामक पर्वत जो है उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, उस पे तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी उस पे निवास करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं हमेशा वहां पर प्रसन्न चित्त होकर के नाचती रहती हैं। उस पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं जो स्फटिक और रत्नों से भरा पड़ा है। वहां पर ऊंचा पर्वत इतना अधिक है कि आकाश को मानो अपना मित्र समझ करके और हमेशा जो है स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर और सदैव जो है गंगा जल की वहां पर सुनाई देती रहती है ध्वनियां। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टे टांग टंग करके केवल धुआं पी करके रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते को खा करके रही। माघ मास में जब तुम जल बरसता तब तुम जो है बैठी रहती थी। बैसाख के दोपहरिया में तुम पंचाग्नि को तापती रहती थी। सावन के महीने में जब जल बरसता तुम भूखे प्यासे रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस कष्ट को सहन नहीं कर पाए
वे बड़े दुखित हो गए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय भगवान वहां पर नारद आ पहुंचे। भगवान नारद जो है तुम्हें देख करके और बहुत ही प्रसन्न हुए। तुम्हारे पिता ने भगवान नारद को बैठा करके पैर धो करके आसन दिया और पूजन करके कहा कि हे प्रभु, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? मेरा अहोभाग्य है आपका आवागमन, मेरे लिए बड़ा ही अच्छा है। भगवान नारद ने कहा कि हे पर्वतराज, यथाशक्ति हम लोग उसे पूरा करने का चेष्टा करेंगे, इसमें तनिक भी संजस नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो भी अभिलाषा है प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी को एकमात्र जो है अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संजस नहीं है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने ठुकरा दिया, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती की इस बात को सुन करके सखियों ने कहा कि सुनो, शरीर का त्याग मत करो, चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं जहाँ पर तुम्हारे पिता को पता नहीं लग पाए। ऐसी सलाह करके तुम जो है वन में जा पहुंची। तुम्हारे पिता इधर उधर तुम्हें खोजने लगे। दूतों के द्वारा दिए गए खबर से तुम्हें इधर उधर खोज खोज करके परेशान हो गए। मन ही मन विचार करने लगे कि मैं भगवान नारद को प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी विवाह को भगवान विष्णु से करवाऊंगा। ऐसा सोच सोच करके हिमवान जो है मूर्छित होकर के गिर पड़े। सभी लोग हाहाकार में इधर उधर दौड़ने लगे। सभी जो है राजा के मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमवान ने कहा कि देखिए, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन न मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया, कौन ऐसा कर सकता है, या किसी काले सर्प ने काट लिया या कोई सिंह खा गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह कह करके वह कांपने लगे और वृक्ष के जैसे जो है कांपते हुए वह गिर पड़े। हे पार्वती, जंगल में तुम्हारी सखियां जो है काल उस स्थान पर पहुंचा और तुम अपने सखियों के साथ जहां पर भगवान का पूजन कर रही थी, मैं वहां पहुंच करके और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कह करके कैलाश पर मैं वापस आ गया और तुमने मेरी उस प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दी। अपने सखियों के साथ इस महाव्रत का तुमने पारण किया। हिमवान भी तब तक तुमको खोजते हुए तुम्हारे पिता वहां पर आ पहुंचे। चारों दिशाओं से तुम्हें खोजते खोजते व्याकुल होकर के और तुम्हारे आश्रम के पास पहुंच करके और वहीं पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जो है नदी के तट पर दो कन्याओं को जब देखा, देखते ही तुम्हें छाती से लगा करके बिलख करके रोने लगे। फिर पूछा कि हे पुत्री, तुम इस जंगल में क्यों पहुंच गई? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था और आपने मेरे बातों को टाल दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। हिमवान जो है सांत्वना दे करके कहने लगी कि हे पुत्री, जो तुम्हारी इच्छा है उसके विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब तुम अपने घर को चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव जी से ही करवा दूंगा। हे पार्वती, शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारी सखियां तुमको हर करके लेकर के जंगल में गई, जिसके कारण इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। इस पर पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य मिलता है, क्या फल होता है और कौन इस व्रत को करे? शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मैंने स्त्री जाति के भलाई के लिए तुमको इस उत्तम व्रत को बताया है। जो स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। पहले केले के खंभ को शोभित करके सुंदर मंडप बना करके रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र का जो है चंदवा लगा करके सुगंधित जो है द्रव्यों को दे करके शंख मृदंग बजाते हुए सब एकत्रित होकर के भाई बंधु में शोकाकुल होती हैं और सदा जो है दुख भोगती हैं। उपवास न करने वाली स्त्रियां जो है घोर नरक में जाती हैं। तीज तिथि को अन्न खाने से, सुअरी फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, जोकनी दूध पीने से, सांपनी मांस खाने से, बाघनी दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चींटी और सब खाने से, मक्खी
इस रोज सोने से अजगरनी, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियों को चाहिए कि विधि पूर्वक व्रत करें। दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा या बांस के पात्र में अन्न सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मनः पापशम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे बन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते सदाम श्री शिवाय नमो नमः। हेलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पार्वती पते हर हर महादेव।